अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ईद को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इस ईद को। तो आज जो मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है लबे शीरी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे स्टाइल से बनाएंगे, मेरे अंदाज से बनाएंगे। तो आ जाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे किचन में। ये 2 किलो दूध है, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। हमेशा जब भी आप कस्टर्ड बनाएं या कोई भी फ्रूट ट्रैफल वगैरह बनाएं तो जो उसके लिए हम कस्टर्ड तैयार करते हैं तो दूध को हमेशा पहले बॉईल कर लें ताकि खुदा न ख्वास्ता फटने वगैरह का जो डर हो वो ना रहे। अब दूध को जोश करने के बाद, बॉईल करने के बाद मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। रेसिपी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। ये सब कुछ आप लोगों की सहूलत के लिए है, तो अभी आप रेसिपी को देखिए, सही से फॉलो कीजिए ताकि जब आप अपने प्यारों के लिए बनाएं तो वो बेहतरीन बने। अब जैसे ही हमारी जो चीनी है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी दूध के साथ, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए मेरी बस मिक्स होने वाली है। अब मैंने इसमें सेवइयाँ ले ली हैं, ये बेक पार्लर की कलर सेवइयाँ हैं, ये मैंने ले ली हैं, ये मैं डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स करूँगी। तकरीबन 7 to 8 मिनट्स लगते हैं इनको सॉफ्ट होने में। इनको सही से सॉफ्ट होने दीजिएगा, क्योंकि अगर ये सही से सॉफ्ट नहीं होंगी, सख्त रहेंगी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये सॉफ्ट हो चुकी थी। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड डाल रही हूँ। मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, बनाना फ्लेवर भी ले सकते हैं। मेरे बच्चों को, मेरी मियाँ को वनीला पसंद है, तो इसलिए मैंने ये फ्लेवर लिया। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, ना ये ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना पतला, क्योंकि अभी हम इसमें जब फ्रूट का केन डालेंगे तो ये वैसे ही थिक हो जाएगा। चमचा आपने मुसलसल चलाते रहना है, नहीं तो वरना हमारे जो कस्टर्ड में ना लम्स बन जाते हैं, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। बस हम इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। मुझे बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कस्टर्ड बिल्कुल डन हो चुका है। अब मैंने एक पैन में 2 कप पानी लिया था, उसमें स्ट्रॉबेरी जेली डालकर उसको जेली में तैयार कर लिया। फिर उसको क्यूब का जो हमारा ट्रे आता है, आइस क्यूब ट्रे, उसमें इसको जमा दिया। इसी तरह सेम प्रोसीजर करके मैंने बनाना जेली को भी रेडी कर लिया है और इनको भी मैंने क्यूब ट्रे में कर दिया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ जो तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी लबे शीरी बनके तैयार हुई है। जैसे ही कस्टर्ड ठंडा हुआ था, मैंने उसके अंदर फ्रूट केन डाल दिया था, उसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने उस कस्टर्ड को फ्रूट केन के साथ मिलाकर बोल में ट्रांसफ़र कर दिया। बोल में डालने के बाद उसकी असेंबलिंग की मैंने जेली के साथ, क्रीम के साथ, नट्स और चॉकलेट के साथ। अभी आपके सामने इसका फाइनल लुक है। आप देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके हमारी रेसिपी तैयार हुई है, हमारी लबे शीरी तैयार हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। आप इसको अपनी ईद दावत में, किसी भी दावत में, किसी भी डिनर पार्टी में, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में बनाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे आपके पॉजिटिव फीडबैक का, आपके पॉजिटिव कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहाँ भी आपके साथ की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं जाती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।